नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में और बेहतरीन से लगे होंगे। अगर आप भी चाहते हैं जीके जीएस बेहतर करना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको पूरा घटना चक्र पीडीएफ के तौर पर कराने जा रहे हैं। ऐसा नहीं आपको जो है डायरेक्ट बुक लेकर आ रहे हैं, पीडीएफ के तौर पर करा रहे हैं। आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ऐसा नहीं है आपको जो सब्जेक्टिव के लिए कोई दूसरा बुक पढ़िए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव का जो सबसे बेहतरीन बुक है आपको घटना चक्र, इसके छोड़कर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। हम भी इसको पढ़े हुए हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। इसका पढ़ने से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं, पढ़ के एग्जाम भी इससे हम निकाले हुए हैं, समझे। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव में आप कोई भी बुक पढ़ना चाहते हैं, उससे बेहतरीन है जब आपको घटना से पढ़िए, वीडियो देखिए। उसके बाद आपको पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जाकर उसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा चैनल को थोड़ा और बढ़ाइए, ताकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद ही चैनल आगे ग्रोथ होगा। तो आइए आज हम देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अगर हम लोग बात करें सफलता सफलता की अगर बात करें, तो हर दिन, अगर मान लीजिए सफलता के लिए हर दिन प्रयास किया जाए, हर दिन सफलता के लिए अगर प्रयास किया जाए, सफलता एक न एक दिन आपको जरूर मिलेगी। इसीलिए आपको हार नहीं मानना है। अगर आप किसी चीज में असफल हो गए, तो ऐसा नहीं कि आपको डिमोटिवेट होकर यानी बैठ जाना, हमसे एग्जाम नहीं निकलेगा या बहुत टफ है। टफ नहीं है, आप इसको थोड़ा जो है आपको थोड़ा बढ़िया से पढ़िए ना, उसके बाद कोई भी एग्जाम आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं आपको सब एग्जाम आपसे निकलेगा, और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, मतलब चीज कुछ बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो आपको सिर्फ कहीं से ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। घटना चक्र जो है, इसमें आपको समझे सार है, ये ऑब्जेक्टिव का सार है, नहीं क्वेश्चन बैंक का है। ये कुछ टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन डायरेक्ट रहता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट डायरेक्ट रहता है। रिपीट क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए, उसके लिए घटना चक्र पढ़िए। ऑब्जेक्टिव में आंख बंद करके आपको घटना चक्र पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ओनली एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। इससे बाहर कहीं आपको कुछ नहीं भटकना है, कहीं जाना है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये थर्मोस्टेट का प्रायोजक क्या है? जो थर्मोस्टेट जो होता है, ये क्या करता है? बताइए इसका आंसर, आप बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही। ये जो थर्मोस्टेट जो होता है ना, तापमान को स्थिर रखता है। नियंत्रित भी कर सकते हैं, स्थिर भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। बिल्कुल वही है, रिपीट किया है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है हम आपको डबल लाए। दिखा देते हैं आपको, देखिए यहाँ है एमपीपी से पूछा हुआ 2005। यहाँ देखिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको भी पता लगे क्वेश्चन रिपीट करता है, ताकि आपको जो मन ऐसा होता है ना, जैसे देखने से भी मन संतुष्टि मिलता है। हाँ, तो बिल्कुल बताइए किसको करता है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, ये तापमान को नियंत्रित रखता है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर आप लोग जवाब दीजिए। थर्मोस्टेट वो यंत्र जो क्या करता है, बताइए। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो हमारे तेरे साथ लगा है। देखिए, ये तापमान को सौ नियंत्रित वही नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए, थोड़ा पीडीएफ बनाने में मेहनत लगता है, थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और थोड़ा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बताइए, ताप अस्थाई डैश स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। करंट, विद्युत धारा, टेम्परेचर, ताप, यानी जो ताप अस्थाई वही पूछ रहा है, थर्मोस्टेट के बारे में पूछ रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल तापमान संबंधित है, यानी टेम्परेचर संबंधित है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, याद। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, बताइए क्या हो जाएगा। बिल्कुल वही क्वेश्चन, देखिए ना कितना अभी रिपीट कर रहा है। एक समान तापमान को बनाए रखता है, सिर्फ भाषा तनी मनी चेंज कर रहा है, क्वेश्चन सेम ही है। इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो उसके बाद बहुत ही बेहतरीन सब कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, कितना सेल्सियस उसको रखा जाता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी बताए उनका बिल्कुल सही, यानी जी 4 डिग्री सेल्सियस उसको रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर जो एसी
फ्रिज बोलते हैं ना, उसमें जो आपको जो खाने वाला पदार्थ में कोई चीज रखते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, तो ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर से लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि कैसे होता है? थोड़ा इधर उधर का आवाज आएगा तो मैनेज कीजिए, बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल सही है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, नहीं शोषित कर लेती है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर लोग आप लोग दीजिए। बर्फ का टुकड़ा बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है, बिल्कुल सही है। और उसके बर्फ को पिघलने के लिए पेय से गुप्त उष्मा लेता है, इससे पेय ठंडा हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा सही। बड़े शीत गृह यानी जो कोल्ड स्टोर होता है, शीतक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक क्लोरोफ्लोरोकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। कथन ये है, अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑप्शन ये सही है, लेकिन ऑप्शन ये कथन एक सही है, लेकिन अमोनिया को कम दाब में परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, नहीं ये गलत है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट हो गया, यानी ए सही है परंतु आर गलत है, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इन्हीं कथनों पर विचार कीजिए। यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बर्फ एक दुर्बल चालक है, और दुर्बल चालक ये भी सही है, और सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, इसीलिए जो आपको इकट्ठी हो जाती है, बिल्कुल ऑप्शन ये याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? बिल्कुल भी भाप में रखिएगा तो लंबाई के साथ चौड़ाई भी बढ़ती है, तो इन दोनों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। नीचे दिए गए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। देखिए बहुत अगर क्वेश्चन टफ आ जाए तो ऐसा घबराना नहीं है, आपसे अगर नहीं बन रहा है तो किसी और से भी नहीं बनेगा। थोड़ा आईएएस में अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो है आपको पत्ते से बने धातु गोलक में धातु गोलक भर जाता है, यदि गोलक को गर्म करे तो वो अटक जाता है, परंतु ये धातु गोलक को गर्म करे तो क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से कोई भी चीज को गर्म कीजिएगा तो वो मतलब प्रसार होने लगता है, तो यानी वलय का व्यास बढ़ जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएएस लेवल का क्वेश्चन ही रहता है, दम रहता है उसमें। दो धातु ए और बी की पट्टियां एक साथ मजबूत से जुड़ी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है, और यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण करेगी, यानी कैसा रूप ग्रहण करेगी? बताइए, बताइए अब लोग। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगे, यानी ऐसा इस तरह का रूप धारण करेगी, ग्रहण करेगी, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। तांबे के एक टुकड़े को तांबे के टुकड़े को कांच के टुकड़े तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म होगा। हम बिल्कुल सही है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है, तांबे का जो घनत्व जो होता है ना कांच के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। लेकिन घनत्व की वजह से ऐसा नहीं होता है, अधिक अधिक वजह ऐसा नहीं होता है, नहीं सही तो है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए।
वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा। ठंड ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ऐसा किस लिए होता है? बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो हमारे पेरे साथ लगा है उनका बिल्कुल बिल्कुल सही है। लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा अच्छा चालक, इसीलिए उष्मा अच्छा चालक लगेगा तो ठंडा ज्यादा अवशोषित करेगा। ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही, जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी उसकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि ऐसा किस लिए होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथी लगाए हैं, क्योंकि देखिए वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसलिए ओस नहीं बनता है तेज हवा वाली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, इसको पढ़िए अब बताइए कौन सा कथन सही नहीं। बिल्कुल ही बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो हमारे प्यारे साथी लगा है, एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, आर्द्रता नियंत्रित करता है। इसीलिए जो है अब जो है उसमें जो है मतलब कोई चीज खराब नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। कमरे में लगा वातानुकूलित नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है? वातानुकूलित वही मतलब एसी, किसको नियंत्रित करता है? बिल्कुल, आर्द्रता एक ही में दिया हुआ है तो वही हो गया, आर्द्रता एवं तापमान को नियंत्रित करता है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जो लगाए हैं उनका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथ लगाए वाष्पन शीतलन के जरिए आधारित होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर आप लोग। कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, रसोई घर से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, या ठोस को पिघलाने से। कैसे इसको ठंडा किया जा सकता है? एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो है आपको लगेगा सब क्वेश्चन मतलब नॉर्मल है, उसको हल्का बोलते हैं तो हल्का लगेगा संपीड़ित गैस को छोड़ने पर। बिल्कुल ऑप्शन बी है जो साथी बोले उनका बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं जो आपको जो है क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। सारे क्वेश्चन आपको जो है भारी रहते हैं, कठिन रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नॉर्मल भी रहता है। ये सब चीज हर एक तरह का क्वेश्चन आपको कमांड होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। निम्नलिखित की अवस्था में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? बिल्कुल, बताइए क्या सही होगा? गीला कपड़ा कब जल्दी सूखेगा? आर्द्रता कम रहना चाहिए और जो तापक्रम अधिक रहना चाहिए, तब ना सूखेगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है इनमें से कौन सा परिवर्तन होता है? जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो हमारे प्यारे साथ लगाए हैं, बिल्कुल सही लगा है। उसका क्वथनांक बढ़ता है लेकिन जमांक बिंदु से घट जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है? बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, वही क्वेश्चन है। बढ़ेंगे यानी क्या होगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिमांक घटेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए इसका आंसर। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? आइए पढ़ते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। बिल्कुल सही है, ऊंचाई वाले स्थान में तापमान कम होता है। ये भी ऊंचाई वाले स्थान में, क्योंकि जब ऊपर जाइएगा ना तापमान कमेगा। बिल्कुल सही है, देखिए तापमान कमने से नहीं, जैसे जैसे मतलब कि दाब से होता है ना, उसे मतलब ऊंचाई भोजन पकाने में उसमें नमक मिलाया जाता है, ठीक ना? तो वही बोल रहा है तो आपको ऐसा देखिए दोनों सही है, लेकिन इसका जो व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर
इनमें से परत लगाई जाती है, किसकी परत लगाई जाती है? बताइए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो हमारे प्यारे साथी लगाए उनका बिल्कुल रजत परत, वही सिल्वर का परत चढ़ा दिया जाता है। आइए बताइए इसका आंसर। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है, क्योंकि कैसा, किस लिए होता है? बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए जो प्यारे साथ लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए। देखिए, वह अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देता है, यानी सफेद कपड़ा परावर्तित कर देता है, इसीलिए आपको आरामदेह होता है। लेकिन काला जब पहनिएगा तो क्या कर, अवशोषित कर लेगा तो और गर्मी लगेगा आपको। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। आइए इसका क्वेश्चन जवाब दीजिए। श्वेत वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं, क्योंकि ऐसा किस लिए होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो लगा है उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग। जाड़े में पहनने के लिए हमें सफेद कपड़ों की वरीयता देते हैं। नहीं, जाड़े में इसका कोई मतलब नहीं है। सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ये सही है। नी, आपका कहने का मतलब ये भ्रामक है और आर सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो गया, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल्के रंगीन हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। हल्के बिल्कुल सही है। हल्के रंगीन उष्मा को कम अवशोषित करता है, ये भी सही है। इसीलिए अवशोषित कम करते हैं, इसीलिए तो ऐसा होता है, इसलिए वरीयता दी जाती है। नहीं, व्याख्या भी सही कर रहा है, स्पष्टीकरण सही कर रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो गया। ये नहीं, बिल्कुल आज का लास्ट क्वेश्चन था। 55 तक आपको जो है 60, आज हम 7वां चैप्टर का 55 क्वेश्चन तक करा दिए। पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे आग्रह करते हैं आप लोग जाकर देखिए। घटना चक्र पर आपको जो कमांड बनाइए, इसको जैसे वीडियो देखकर हो सकता है किताब पढ़ के बुक, इस कमांड आपको बनाना बहुत ही जरूरी। उसके बाद जो है आपको बेहतर कीजिएगा। हम आपको बार बार करें, घटना तो बेहतरीन बुक है। ऐसा नहीं है आपको कोई बोल रहा है इतना मोटा मोटा क्या पढ़ना है, मोटा मोटा वीडियो देखिए, उसी एक दो बार वीडियो देखिएगा, उससे ही आपको याद हो जाएगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है इसमें, ऐसा नहीं है आपको लेन बाय लेन पढ़ना है। इसके लिए बहुत सारे सब्जेक्टिव बुक है, समझे। इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, ताकि आपको क्वेश्चन की प्रवृत्ति समझ सके, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब देख सके। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। और हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जितना हो सके, जितना संभव हो सकता है उतना हम लोग चाहते हैं आपको हेल्प करें। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।